अरविंद वाजपेयी जी, हर राज्य में क्या बीजेपी मोर्चा खोल रही है? क्योंकि राज्य दर राज्य जहां जहां पर उनकी अपनी सरकार नहीं है, हर जगह इस तरह की परेशानी। शिवसेना का आरोप है कि अगर आप यहां पर भी मतलब एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी गठबंधन की सरकार जिस पर यह आरोप लग रहा है कि हर राज्य में आप सरकार को गिराने, पटकने की राजनीति कर रहे हैं। ये सरासर गलत है अंजना जी, बिल्कुल गलत है। मैं तथ्यों से साबित कर सकता हूं इस बात को। देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है और राजस्थान का सवाल है, वहां किसका अंतरकलह चल रहा है? सचिन पायलट वर्सेज अशोक गहलोत। बीजेपी कहां पिक्चर में है? सचिन पायलट अपने 20 विधायक लेके अगर बैठे हैं तो उसमें हमारा क्या रोल है? सचिन पायलट अगर उनके बुलावे पे नहीं जाते हैं तो उसमें हमारा क्या रोल है? इसी तरह देखिए, महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में पहले दिन से जो इनका गठबंधन बना है वो बाकायदा बेमोल गठबंधन है। ये तो अभी सुधांशु जी ने बताया ही आपको, और ये तथ्य है, इसको डिनाई थोड़ी कर सकते हैं, चाहे प्रियंका जी हो चाहे कोई हो। देखिए, उसमें क्या है, कांग्रेस का इतिहास भी आपको देखना पड़ेगा। कांग्रेस इसलिए जानी जाती है, पिछले 30 साल का इतिहास देखिए कि जब कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नहीं होता है कांग्रेस का, या प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, तो कांग्रेस की लाइफलाइन 1 साल सरकार चलाने देती है, उससे ज्यादा वो क्रॉस नहीं करने देती है। सेंटर का इतिहास देख लीजिए और स्टेट का देख लीजिए। काहे को बीजेपी को दोष करते हो? हाँ, एक बात पक्का है कि बीजेपी राजनीतिक पार्टी है। अगर डिफॉल्ट से उसको सत्ता मिलेगी तो वो नकारेगी नहीं। सत्ता क्यों नहीं लेगी? राजनीति सत्ता के लिए हो रही है। देखिए, यहाँ अभी कल का परसों का बयान है, अशोक चव्हाण नाराज चल रहे हैं, शरद पवार अपनी लाइन कर रहे हैं। तो अगर महाराष्ट्र की सरकार भी गिरेगी तो इनके अपने अंतर्द्वंद से गिरेगी, अपने ईगो क्लासेस से गिरेगी, आप अपने हिस्सा बांट की वजह से गिरेगी। इसको कैसे डिनाई करोगे? बीजेपी का कहीं किसी किस्म का रोल नहीं है। अगर ये इनके एमएलए पक्के हो तो कैसे सरकार गिर जाएगी? अभी गहलोत साहब लगे हुए हैं कि जी हम फ्लोर टेस्ट कराना चाहते हैं। अरे, किसी ने डिमांड की है फ्लोर टेस्ट की? क्या आप अपना कैबिनेट चलाइए, राजभवन घेर रहे हो, गवर्नर साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनको धमकी दे रहे हो। नहीं, क्यों? बीजेपी कह रही थी अल्पमत की सरकार है, देशद्रोह का मामला भी बनता है। बीजेपी कह रही थी बीजेपी कह रही थी ना अल्पमत की सरकार है, बीजेपी कह रही थी। कटारिया साहब का बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अल्पमत की सरकार है, तो फिर फ्लोर टेस्ट क्यों भाग रहे हैं? बीजेपी ने गवर्नर को मिलकर ये नहीं कहा है कि आप ये फ्लोर टेस्ट कराइए, और ना सचिन पायलट ने कहा है, और सचिन पायलट आज तक कांग्रेस में है। तो ये अपने अंतर्कलह को हमारे ऊपर, बीजेपी के ऊपर क्यों डालेंगे भाई? आप अपना घर संभालिए ना। सापरा साहब जवाब दीजिए। मुझे लगता है इससे साफ गोई से वो बात कह नहीं सकते। कह रहे हैं अंतरकलह है, और यही कलेश सुधांशु जी भी कह रहे हैं, जो कि पार्टी की आपके अंदर की लड़ाई है। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी है, डिफॉल्ट से, उन्हीं के शब्द हैं कि डिफॉल्ट से सरकार बनेगी तो बीजेपी क्यों पीछे हटेगी, वो बनाएगी अपनी सरकार। और आप तो कह रहे हैं लोकतंत्र ही खतरे में है, कल तमाम राजभवन का घेराव करने वाले हैं। क्या रणनीति होगी कांग्रेस की? देखिए अंजना जी, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर 6 साल का इतिहास देखा जाए तो अंग्रेजी में कहते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर, यानी आदतन अपराधी। आप देखिए कि उत्तराखंड में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और अब ये राजस्थान। तो इसीलिए शायद उद्धव ठाकरे जी ने इनको चैलेंज किया है कि आप जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, आप चाहते हैं तो कर लीजिए यहाँ पे। लेकिन प्रियंका जी ने ठीक कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र के एमएलए जो हैं, उन्होंने देखा है कि नवंबर और 23 के बीच में तरह से यहाँ तंत्र की घटना पाई गई, इस तरह पर संवैधानिक पदों का हनन हुआ। एक नंगा नाच मारा, 2 बजे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन हटाया, सुबह 7:30 बजे मुख्यमंत्री फडणवीस शपथ लेते हैं। ये किस तरह से था? और राष्ट्रपति शासन जब हटाना को 14 दिन की मोहलत दी गई, और मेरे ख्याल से शिवसेना को 24 घंटे और एनसीपी के तो 12 घंटे बाकी थे। पहले ही गवर्नर साहब ने लिख दिया एमएचए को। क्यों? क्योंकि वहां से शाह का डंडा था और शहनशाह को जाना था विदेश, ब्रिक्स के अधिवेशन के अंदर। इसीलिए वो वहां पर कैबिनेट मीटिंग बुलाई, और राष्ट्रपति शासन हटाने के समय कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई। उन्होंने रात को 2:30 बजे राष्ट्रपति शासन हटाया, 3:30 बजे राष्ट्रपति का उस पर कंसेंट लिया, सुबह 7:30 बजे शपथ हुई। तो ये महाराष्ट्र की जनता ने, देश की जनता ने देखा है कि किस तरह से लोकतंत्र
चीरहरण हुआ था, तो ये महाराष्ट्र के अंदर रिपीट नहीं होगा। जहां पर राजस्थान का सवाल है, सापरा साहब, अगर सापरा साहब, आप राष्ट्र प्रवक्ता, सापरा साहब एक राष्ट्र प्रवक्ता है आप, आपसे एक सवाल है सर। आप देखिए हर बार जब भी कोई प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का बैठता है, पूरी राज्यों की लिस्ट बना देता है कि ये राज्य है जहां पर बीजेपी ने ये कर दिया। अब आप बताइए ये किस पर रिफ्लेक्ट करता है? ये सिर्फ बीजेपी पर रिफ्लेक्ट करता है या कांग्रेस पार्टी पर भी, कि यू कुड नॉट कीप योर हाउस टुगेदर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यानी आप अपने लोग को एकजुट करके नहीं रख पाए। और यही आपका बिखराव, चाहे वो कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, वो टूटा। अब मुझे ये बताइए कि क्या महाराष्ट्र में भी ऐसी दरार है जिसकी तरफ इशारा कर रहे सुधांशु जी, या जिस पर खुद उद्धव ठाकरे ने कहा है कि तोड़ने की कोशिश हो रही है? कहीं आप ही तो नहीं अगाड़ी की सरकार में कमजोर कड़ी साबित होंगे महाराष्ट्र में भी? सवाल सीधा है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उद्धव ठाकरे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, महाविकास आघाड़ी की सरकार ये अच्छी तरह से तगड़ी तरीके से चल रही है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। जहां रही बात दूसरे राज्यों की, आपने बात की कि हम अपने लोगों को संगठित नहीं रख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता बल, धनबल, बाहुबल का उपयोग तो कर ही रही है, गवर्नर हाउस का भी उपयोग कर रही है। आप देखिए विभिन्न राज्यों में हुआ है, जब राजभवन राजा भवन बन जाएंगे, जब गवर्नर जो हैं वो मोदी वंदना और शाह वंदना में लग जाएंगे, तब देश के लोकतंत्र का इसी तरह से चीरहरण होगा, लोकतंत्र की हत्या होगी। यही सारा देश देख रहा है, लेकिन राजस्थान में भी ऐसा नहीं होगा और महाराष्ट्र में भी हम ऐसा नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।